हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडर शॉर्ट। आज की वीडियो में हम कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे जो बेस्ड होंगे ऑन द लूप्स। आप उन्हें फॉर लूप से भी ट्राई करेंगे, व्हाइल लूप से भी ट्राई कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो हम प्रोग्राम देखेंगे वो देखेंगे सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर होंगे हम उनका सम करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स के लिए सम के लिए मुझे एक सम वेरिएबल लेना होगा जिसमें मैं स्टोर कराऊंगी सम जो होता रहेगा हर रिपीटेडली हर लूप के आइटरेशन पे जो सम परफॉर्म होगा उसके लिए मैं एक वेरिएबल लूंगी सम जो कि होगा इंटीजर टाइप का इंटीजर सम जो मैं इनिशियलाइज करा दूंगी 0 से। अब मैं करूंगी फॉर लूप से मैं कर रही हूँ इस प्रोग्राम को, आप व्हाइल लूप से भी करके देख सकते हैं। फॉर कीवर्ड लिखूंगी, फॉर कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लूंगी इंटीजर आई जो कि स्टार्ट होगा 1 से। आई लेस देन कब तक चलाना है हमें, लेस देन इक्वल्स टू 10 तक चला देते हैं। आई प्लस प्लस हमें ये 10 टाइम्स चलाना है, 1 से लेके 10 टाइम्स चलेगा। सबसे पहले आई में 1 आया तो सम प्लस इक्वल्स टू आई कर देंगे। यहाँ पर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू प्लस इक्वल्स टू करा है, प्लस इक्वल्स टू आई करा है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सम सम प्लस में आई। दिस और दिस आर सेम थिंग्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम थिंग्स। तो अब इसको हम रन करते हैं, पहले प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पर सी आउट सम। दैट इज 55। फर्स्ट 10 नेचुरल्स का सम जो होगा 55 यहाँ पर प्रिंट होके आ गया है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हम सम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें सम तो चाहिए ही होगा। अब मुझे फर्स्ट n नेचुरल नंबर चाहिए, n मतलब अब हम देखने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले एक सेम वेरिएबल तो हमें चाहिए ही स्टोर कराने के लिए। सेकंड हमें एक इंटीजर n चाहिए होगा, नंबर तो होगा ही n। अब वो मैं यूजर से ले लेती हूँ सी इन n। जो भी यूजर n में इनपुट डालेगा उतने टाइम्स हमारा ये लूप रन होगा। तो 10 की जगह यहाँ पर मैं n कर दूंगी, n टाइम्स जो होगा अब ये हमारा लूप रन होगा। n टाइम्स ये बार बार रन होता रहेगा और सम में ऐड होती रहेगी i की वैल्यू। लाइक फर्स्ट i मेरी सम में सबसे पहले i इक्वल्स टू क्या है हमारा 1 है, तो i 1 है एंड सम क्या है 0 है। सम आई, जब आई 1 है सम 0 है तो अब हमने क्या किया इसमें सम इक्वल्स टू सम प्लस आई दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 1। सेकेंड लूप चला, अगर मेरा n इक्वल्स टू 5 है, यूजर ने n में 5 करा है तो ये 5 टाइम्स चलेगा। तो इस तरीके से i जब 1 होगा, i 1 हुआ तो हमारा सब में 1 हो गया। i 2 हुआ, i जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर से i 2 हो जाएगा तो सम में क्या हो जाएगा सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। तो सम प्लस आई, सम में पहले क्या था 1 हो गया था और आई क्या है अब 2 है तो ये क्या हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट दोबारा आइट्रेशन हुई, आई में क्या आया 3 आया। सब में फिर से एडिशन होगी और सब में पहले क्या था 3 था, 3 प्लस 3 डेट इज 6। तो इस तरीके से ये लूप 5 टाइम्स चलेगा। i इक्वल्स टू 4 हुआ, सब में फिर से क्या आ जाएगा, सब में 6 था, 6 प्लस 4 10। अब i जो हुआ हमारा 5 हुआ, सम इक्वल्स टू 10 प्लस 4 14। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर 14। हमारा यहाँ पर जो होगा लूप जो होगा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा और यहाँ से आउट बाहर आ जाएगा और सी आउट में सम जो होगा वो प्रिंट करके आ जाएगा। सम में क्या आएगा 14 आ जाएगा। यहाँ पर जब तक 5 टाइम्स चलेगा क्योंकि एन जो था हमने 5 किया था, जैसे ही आई जो हुआ 6 इंक्रीमेंट होके 6 हो गया, हमारा लूप से ये बाहर आ जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से यूजर ने इनपुट मांगा तो हम यहाँ पर इनपुट में मैंने दिया 5
तो यहाँ पर आंसर आ गया 15। तो 5 जो होगा हमारा 5 एन नेचुरल नंबर्स जो होंगे उसका आंसर 15 आता है। लेट्स चेक 15 क्यों आ रहा है हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पर आई जो था 5 था और हमने यहाँ 4 लिया था, डेट्स वाई यहाँ 5 करेंगे तो आंसर जो था 15 हमारा आ गया था। तो इस तरीके से हम सम ऑफ एन नेचुरल नंबर भी करा सकते हैं। अब जो सेकंड प्रोग्राम देखेंगे वो देखेंगे हम टेबल ऑफ अ नंबर। कोई भी एक नंबर होगा उसका हम टेबल निकालेंगे। टेबल कैसे प्रिंट कराएंगे, टेबल प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले मैं एक यूजर से नंबर ले लूं, एक नंबर, क्योंकि हमें उस जो भी नंबर डालेगा 2 का डालेगा तो मुझे 2 का टेबल प्रिंट कराना होगा, 4 डालेगा तो 4 का टेबल प्रिंट करा के लाना होगा। कितने टाइम्स हमारा जो टेबल होगा 1 से 10 तक का होता है, तो यहाँ से 1 से 10 टाइम्स होगा, नंबर डालेगा, नंबर आ गया, 1 से 10 टाइम्स हमारा ये चलेगा फॉर लूप। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब टेबल ऑफ अ नंबर के लिए सबसे पहले मैं एक प्रिंट कराती हूँ जो भी हमारा नंबर है, डेट इज एन प्रिंट कराऊंगी। एन के बाद जो मल्टीप्लिकेशन साइन होता है डेट इज क्रॉस साइन लगा देते हैं यहाँ पर। क्रॉस साइन के बाद क्या आएगा, एन इंटू में आई, एन इंटू आई होता है। देन फिर क्या करा दूं, थोड़ा स्पेस इक्वल्स टू साइन लगा दें, इक्वल्स टू साइन लगा के एन मल्टीप्लाई बाय आई, ये हमारा आउटपुट प्रिंट करके आ जाए और सी आउट में नेक्स्ट लाइन हो जाए। अब ये क्या होगा, यहाँ पर इसको ड्राई रन करते हैं कोड को। सबसे पहले हमारा लूप यूजर से एन लिया, एन में डाल दिया हमने 5, एन में 5 यूजर ने डाला, एन में 5 डाला तो अब सबसे पहले लूप में देखिएगा 1 है, 1 इज लेस देन 10, 10 आया तो सी आउट में क्या आएगा, सी आउट में प्रिंट होगा एन। यहाँ पर फर्स्ट लाइन क्या होगी, इसको भी कमेंट कर देते हैं। फर्स्ट लाइन में सबसे पहले सी आउट में एन आया, एन क्या है 5, 5 प्रिंट होगा। फिर क्या, क्लोज डबल कोट्स में जो होता है वो एज इट इज आ जाता है और एन में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर प्रिंट होती है। कोट्स में एक्स है तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, एक्स आने के बाद आई प्रिंट होगा। आई में क्या है, आई फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है सबसे पहले, तो आई 1 हुआ, 1 आया और इक्वल्स टू साइन आ जाएगा। फिर क्या आएगा, एन इंटू आई, 5 इंटू 1 डेट इज 5। तो ऐसी नेक्स्ट लाइन चलेगी, दोबारा 5 हुआ, कोर्स नेक्स्ट लाइन कैसे आया, यहाँ पर हमने एंडल लगाया तो जब दूसरा लूप चलेगा तो ये एंडल आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा क्रॉस 2, क्योंकि आई जो होगा इंक्रीमेंट होगी 2 हो जाएगा, 5 इंटू 2 डेट इज 10। फिर से लूप चलेगा, कितने टाइम्स चलेगा, जब तक आई जो होगा 10 तक ना पहुंच जाए। तो हम इसको रन हमने कर लिया, अब इसको रन करके देखते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से। यूजर ने इनपुट करा 5, तो ये हमारा पूरा 5 का टेबल जो होगा प्रिंट होके आ गया, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी एक नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना होगा, तो फैक्टोरियल क्या होता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा 5 का फैक्टोरियल निकालना है, कोई एक नंबर है 5, उसका फैक्टोरियल निकालना है। तो 5 का मतलब है हमें 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, दिस इज द फैक्टोरियल, कि 5 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उसका फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। अगर यूजर ने बोला 7 का फैक्टोरियल, तो हम हर मतलब इसमें रिवर्स भी होता है कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। तो ये होता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों बात सेम ही है। फैक्टोरियल निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक नंबर की जरूरत होगी जो भी जिसका फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने यहाँ से यूजर से इनपुट ले लेते हैं या अभी खुद ही दे देते हैं, एक नंबर 5 दे देते हैं, 5 का ही निकाल लेते हैं जो कि आएगा 5 इंटू 4 इज 20,
20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स 120। तो इसका आंसर 120 आना चाहिए। तो हमें कितने टाइम्स चलाना है, तो सबसे पहले आप यहाँ देखोगे हमारा नंबर जो है 1 है, तो 1 से चलेगा लूप। कब तक चलेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक चलेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो 5 भी इंक्लूडेड है, तो 5 तक चलेगा हमारे लूप, और हर टाइम आई जो होगा प्लस प्लस होता रहेगा। 5 तक चलेगा, या हमने यहाँ पर n लिया है तो n लिख देते हैं, क्योंकि n में हमने पहले से ही 5 दे दिया है, तो यहाँ पर n लिख देते हैं। n टाइम्स चलेगा लूप। यहाँ पर अगर हम चेंज करेंगे, n यूजर से भी लेना चाहे तो जो यूजर डालेगा उससे हो जाएगा। अभी के लिए हम इनिशियलाइज करा देते हैं 5 से। अब हम क्या कराना चाह रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। जो हमें चाहिए एक, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें वो नेक्स्ट आइटरेशन के लिए भी चाहिए। तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर फैक्ट के नाम से ले लेते हैं, उसको 1 से इनिशियलाइज करा देते हैं। क्यों 1 से इनिशियलाइज करा देते हैं, अगर मैं यहाँ पे 0 लूंगी, अगर मैं 0 लूंगी तो मैं 0 से कुछ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो मुझे इनिशियलाइज किससे करा देना है, 1 से करा देना है, कि वो 1 स्टार्टिंग में 1 होगा, फिर जो नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी वो डाटा इसमें फैक्ट में स्टोर होता रहेगा। फैक्ट में हम कराएंगे इक्वल्स टू जो भी फैक्ट है, मल्टीप्लाई कराना है हमें आई से। अभी क्या करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले सी आउट करा देते हैं, फैक्ट की वैल्यू जो भी होगी, इसको ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले आई जो होगा 1 आया, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n, यस, n जो है हमारा 5 है और 1 क्या है, लेस देन 5 है। तो हमारा फैक्ट में फैक्ट मल्टीप्लाई आई हुआ, तो जब आई इक्वल्स टू 1 है तो फैक्ट में क्या था, फैक्ट में भी अभी 1 है, फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, तो 1 मल्टीप्लाई 1 इट इज 1, तो फैक्ट में क्या स्टोर हो गया, 1 आ गया। नेक्स्ट आइट्रेशन हुई, आई जब 2 हुआ तो फैक्ट में क्या हुआ, फैक्ट में क्या था, 1 था, पहले से 1 था। अब फैक्ट की वैल्यू जब अपडेट होके क्या हो गई, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2। अब थर्ड आइट्रेशन हुई, आई इक्वल्स टू 3, फैक्ट इक्वल्स टू, अभी फैक्ट की वैल्यू क्या है, 2 है, फैक्ट में दोबारा मल्टीप्लिकेशन हुई दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, फिर से सेम थिंग होगी, चेंज हुआ, फैक्ट इक्वल्स टू 6, फैक्ट में मल्टीप्लाई हुआ 6 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 24। जब i इक्वल्स टू 5 हुआ, फैक्ट में क्या था, 24 था। अब फैक्ट की वैल्यू अपडेट होके क्या हो गई, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 120। तो हमारा जब i इक्वल्स टू 6 हुआ तो वो लेस देन, वो ग्रेटर देन है, फैक्ट्स ग्रेटर देन है n से, तो यहाँ पर हमारा लूप जो होगा रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो यहाँ पर हमारा लूप जो होगा स्टॉप हो जाएगा, तो आउटपुट में हमारा 120 आ जाएगा। चेक करते हैं आउटपुट। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो आउटपुट में हमारा 120 आ चुका है। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम जो प्रोग्राम देखेंगे वो दिखेंगे फिबोनाची ऑफ नंबर, फिबोनाची फिबोनाची ऑफ अ नंबर। फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची किसी एक नंबर का, लाइक मैंने बोला कि मुझे 6 नंबर के फिबोनाची चाहिए, हमें फिबोनाची जो है नंबर चाहिए, किसी कोई भी नंबर पोजीशन पे वो क्या नंबर होगा। फिबोनाची हम दो तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले होती है सीरीज, फिबोनाची की सीरीज देख लेते हैं क्या होती है फिबोनाची की। 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। ये कैसे आ रही है, सबसे पहले जो फिबोनाची के स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं डेट इज 0 एंड 1,
ये फिक्स्ड होते हैं। ये हमें पहले से पता होता है कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो दो नंबर होंगे वो होंगे 0 एंड 1। उसके बाद इन दोनों का एडिशन, 0 1 का एडिशन, हमारा ये थर्ड वेरिएबल होगा, थर्ड जो होगा नंबर वो फर्स्ट 2 के एडिशन से होगा। फिर अब नेक्स्ट आप 2 देखोगे तो इन दोनों के एडिशन से 2 आ रहा है। फिर देखोगे आप 2 और 1 के एडिशन से 3 आ रहा है, 3 और 2 के एडिशन से हमारा 5 आ रहा है, एंड 5 एंड 3 के एडिशन से हमारा 8 आ रहा है, एंड सो ऑन। अगर अब 8 और 5 का एडिशन करेंगे डेट इज 13। ऐसे आप सो ऑन करते जाएंगे तो ये सीरीज ऐसी चलती जाएगी। ये हमारी पूरी सीरीज होती है। अगर हमें चाहिए, यूजर ने बोला नंबर जो यूजर ने दिया 5, तो आप देखोगे कि 5th पोजीशन पे जो हमारा नंबर होगा वो हमें रिटर्न कराना है। तो ये है फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड 5th पोजीशन। तो आउटपुट क्या आ जाएगा इस केस में? 3। अगर यूजर ने बोला n इक्वल्स टू 6 वाला नंबर चाहिए मुझे, तो 3 के बाद कौन सा था? 5 था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आउटपुट 5। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं ये सीरीज को प्रिंट, और सीरीज भी पूरी प्रिंट करा सकते हैं हम। यूज अगर हमारा प्रोग्राम है पूरी सीरीज प्रिंट कराने का, हम दोनों देखेंगे कि पूरी सीरीज प्रिंट करा सकते हैं। पूरी सीरीज प्रिंट कराने के बाद अगर कोई यूजर एक स्पेसिफिक नंबर देता है तो उस नंबर के उस पोजीशन पे जो सा नंबर होगा वो हम उसे रिटर्न कराएंगे। तो ये दोनों देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं एक सीरीज प्रिंट करानी है हमें, तो हमें फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पता है, ठीक है। तो हम एक इंटीजर a ले लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा a होगा, डेट इज 0, एंड जो हमारा b होगा वो क्या होगा? डेट इज 1। तो हमने ये दोनों इनिशियलाइज करा दिए, a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? a प्लस b, लाइक a प्लस b होगा। अब हम बार बार सी आउट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम फॉर लूप से करेंगे। तो ये जो होगा केस वो भी फॉर लूप के अंदर आएगा। कैसे आएगा? अब यहाँ पर वाइल लूप भी लिख सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा लेकिन कि सीरीज जो है मुझे कहाँ तक प्रिंट करानी है, कि कितने नंबर्स मुझे जो होंगे सीरीज के प्रिंट कराने हैं। आप इसमें भी देखोगे यूजर से, अगर यूजर ने बोला मुझे 6 जो होंगे 6 नंबर्स प्रिंट कराने हैं, तो 6 नंबर्स में आ जाएंगे 0 1 1 2 3 एंड 5। जो ये नंबर्स होंगे ये पूरे प्रिंट होके आ जाएंगे, सीरीज प्रिंट होके आ जाएगी। अगर ये सेकंड केस क्या था हमारा? कोई स्पेसिफिक नंबर, तो पूरी सीरीज प्रिंट कराने के लिए हम उतने टाइम्स लूप चलाएंगे। तो पहले मैं एक यूजर से n नंबर ले लेती हूँ, सी इन करा देंगे n, जो भी यूजर नंबर डालेगा इसमें। अगर यूजर ने जो भी नंबर डाला उतने हमें सीरीज जो होंगी प्रिंट करा के दिखानी है। पहले हम सी आउट में a एंड b जो होगा वो प्रिंट करके दिखाएंगे। क्यों? हमें क्यों? पहले तो स्टार्टिंग के दो नंबर तो हमें पहले से पता है, तो हमें स्टार्टिंग से तो हमें नहीं कराना। तो स्टार्टिंग में हमने a और b को प्रिंट करा दिया। फिर फॉर लूप चलाएंगे। इस केस में हमारा i जो होगा वो 2 से चलेगा, क्योंकि हमें फर्स्ट 2 नंबर्स तो पता ही है। तो i जो होगा फर्स्ट 2 से चलेगा, और i लेस देन कब तक चलेगा? n टाइम्स चलेगा, और i प्लस प्लस करा देंगे। अब इस केस में अब हमें क्या कराना है? एक इंटीजर c लेंगे जिसमें होगा a प्लस b, a प्लस b होगा। अब हम क्या करेंगे? एक इंटीजर c जो होगा ये पहले से लेंगे हम, यहाँ पर वेरिएबल बाहर ही ले लेते हैं। c जो होगा इसको इनिशियलाइज 0 से करा देते हैं। अब a प्लस b हमें कराना है, क्योंकि हम a और b में क्या है? 0 एंड 1। a में क्या है अभी? 0 एंड b में क्या है? 1। तो c में क्या आ जाएगा? 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। तो c में 1 आ गया, तो हमें c आउट क्या करा देना होगा? c की वैल्यू हमें यहाँ पर c आउट करा देनी होगी। स्पेस दे देते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट होगा वो भी हमें स्पेस के बाद देना है। जैसे कि ये सीरीज है, इस तरीके से हमें चाहिए कि आउटपुट आके दे। तो c आउट के बाद, c के बाद हमने स्पेस दे दिया।
अब नेक्स्ट हमें चाहिए सी में भी अपडेट, ए में भी अपडेट हो जाए और बी में भी अपडेट हो जाए। तो ए में तो क्या डल जाए, ए जो था अब क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट ए क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। जो बी था मीन्स ए में अब बी डल गया, बी में सी डल गया, राइट। यहाँ पर हमने क्या किया, ए में जो था बी की वैल्यू, बी क्या थी 1 थी, ए में 1 डल गई, और यहाँ पर बी में क्या डल गया, जो सी की वैल्यू थी, सी में क्या थी 1 थी। अब ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पर अपडेट कर दी है, ए और बी जो हो गए हमारे 1 हो गए। अब दोबारा ये जब लूप चलेगा तो हमारी ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 1 होगी। जब अब नेक्स्ट जो लूप चलेगा, यहाँ पर इसको ड्राई रन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक i इक्वल्स टू 2 है, i अभी हमारा 2 है, यहाँ पर i का बस ये आइट्रेशन के लिए कि हमें कितने टाइम्स ये प्रिंट कराना है, तो उतने टाइम्स के लिए हमने ये लूप लगाया है। i इक्वल्स टू 2 करेंगे। जब i2 था फर्स्ट, तो i2 जो होगा n मान लो, यूजर ने डाला है n इक्वल्स टू 6 डाला, तो 6 टाइम्स ये चलेगा, i2 है तो 2 इज लेस देन 6, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये लूप के अंदर आएंगे हम, c इक्वल्स टू a प्लस बी, a क्या है हमारा b 0 है, यहाँ पर हम a भी लिख लेते हैं, a हमारा 0 है एंड b इक्वल्स टू 1, तो c में a प्लस b दैट इज 1। नेक्स्ट लूप चलेगा, i इक्वल्स टू 3 इंक्रीमेंट हो गया, a में यहाँ पर अपडेट भी करा है हमने, जब c इक्वल्स टू 1 हो गया तो हमने a में क्या अपडेट करा दिया, b दैट इज 1, b में क्या अपडेट करा दिया, c डलवा दिया दैट इज 1, जो c की वैल्यू थी वो हमने b में डलवा दी। अब a इक्वल्स टू हमने अपडेट जो क्या था 1 था, b इक्वल्स टू क्या था 1 था, c में फिर से हमें a प्लस b कराएंगे दैट इज 2 हो जाएगा। a में क्या डलवा देंगे, जो हमारी b की वैल्यू थी 1 आ जाएगी, b में क्या डलवा देंगे, जो हमारी c की वैल्यू थी दैट इज 2। ये दोबारा लूप चलेगा, i इक्वल्स टू 4 हुआ, 4 अभी भी लेस देन 6 है तो अभी तक चलता जाएगा हमारा ये लूप। फिर से c में क्या होगा, a प्लस बी डल जाएगा, a प्लस बी दैट इज 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब फिर से c a में अपडेट होगी वैल्यू, a में क्या आएगी, जो हमारी b की वैल्यू थी 2, और हमारी b में क्या आएगी, जो हमारी c की वैल्यू थी 3। तो इस तरीके से लूप बार बार चलता जाएगा जब तक ये कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं हो जाती। अब c में क्या आया, b a प्लस बी 5, a में अपडेट हो जाएगी वैल्यू जो b की थी 3, और b में क्या आ जाएगा, जो हमारी c की वैल्यू थी 5, तो i इक्वल्स टू 6 हुआ, c इक्वल्स टू a प्लस बी दैट इज 8, a में क्या होगी वैल्यू, जो हमारी b की वैल्यू थी, और हमारी b में क्या होगी, जो हमारी c की वैल्यू थी दैट इज 8। जब i इक्वल्स टू 7 हुआ तब ये जो लूप होगा ये यहाँ पर एंड हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन जो होगी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, हमारी i जो है लेस देन n नहीं है, कंडीशन जो होगी यहाँ फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पर एग्जिट कर जाएगा। तब इसका देखते हैं आंसर क्या हो। यहाँ से यूजर ने इनपुट मांगा तो हमने दे दिया 6, तो आप यहाँ आउटपुट देख सकते हैं, जो आ गया हमारा 0 1 1 2 3 5 8, हमारे जो 6 नंबर थे वो हमारे प्रिंट होके आ गए हैं। नेक्स्ट जो हमने बोला था कि हम एक स्पेसिफिक नंबर प्रिंट करेंगे, ये आप खुद से ट्राई करना कि हम कैसे एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो दे सकते हैं। बहुत आसान है, जब आपने ये सीरीज प्रिंट करना सीख लिया तो ये सेकंड स्टेप तो बहुत ही इजी है, आप तुरंत कर लोगे। आप खुद से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने बेसिक्स प्रोग्राम जो थे वो कवर किए, अब आपको थोड़े एडवांस प्रोग्राम्स भी कराएंगे हम। आफ्टर दी नेस्टेड लूप, हम नेस्टेड लूप भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेस्टेड लूप के बाद आपको कुछ पैटर्न्स हम प्रिंट करना सिखाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।